नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कोचिंग सेंटर के लिए नए गाइडलाइन जारी हुआ है। वो क्या गाइडलाइन है, उस सभी के बारे में मैं आप सभी लोगों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप सभी भी एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं या स्टूडेंट है जो कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, तो कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या गाइडलाइन जारी हुआ है, उस गाइडलाइन को मैं पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से आप सभी लोगों के बीच बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आप सभी लोगों को सही जानकारी और आप सभी लोगों के पास सही से पहुंच सके। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि कुछ बिंदु पर हम लोग को चर्चा करना होगा। और क्या चर्चा करना है, तो देखिए, आपको कुछ बिंदुओं की मदद से न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर की विस्तृत रिपोर्ट हम प्रदान करेंगे, जो इस प्रकार है। जो कह रहा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य तौर पर स्नातक पास उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। यानी जितने भी कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, कम से कम उनकी एलिजिबिलिटी जो है, यानी पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है, वो कम से कम स्नातक पास यानी कि बीए या बीएससी किए हुए होना चाहिए। ये कम से कम जरूर उनके पास होना चाहिए डिग्री। उसके बाद से कह रहा है कि कोई भी कोचिंग संस्थान किसी भी माता पिता से अच्छे ग्रेड दिलाने जैसे भ्रामक वादे नहीं करेंगे। यानी बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं कि जाते हैं विजिट तौर पर, या जो पारिवारिक जब विजिट करने जाते हैं या स्टूडेंट के पास विजिट करने जाते हैं, तो वो उनके घर पर भी जाते हैं या गार्जियन को अपने इंस्टीट्यूट पर बुला कर भी उनसे बोलते हैं कि हाँ, ये बच्चा मुझे पढ़ने में बहुत तेज है, इसको मैं अच्छा से अच्छा ग्रेड दिला सकता हूँ। यदि भ्रामक वादे करते हैं तो ये सारे नहीं हो करेंगे। ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक है कि अगला जो पॉइंट है, जो कह रहा है कि कोई भी कोचिंग संस्थान अपने यहाँ 16 साल से कम आयु के स्टूडेंट का दाखिला नहीं देंगे। कोचिंग चलाने वाले जो भी हैं, वो 16 साल से कम के स्टूडेंट को दाखिला नहीं देंगे। नैतिक अपराध में दोषी करार दिए गए किसी भी व्यक्ति को कोचिंग संस्थान में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये भी आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद सभी कोचिंग सेंटर के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें शिक्षक की योग्यता, पाठ्यचर्या, कोर्स पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधा, ली जाने वाली फीस, आसान रिजेक्ट पॉलिसी, शुल्क वापसी नीति, कोचिंग लेने वाले छात्र संख्याओं की पूरी विवरण होनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि स्टूडेंट स्कूल के समय में कोचिंग क्लासेज का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी स्टूडेंट का जब भी स्कूल का संचालन है, जो भी स्कूल का टाइम है, उस टाइम में कोचिंग का संचालन नहीं होगा, यानी कोचिंग का आयोजन नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि फीस भुगतान को लेकर के न्यू गाइडलाइन फॉर कोचिंग सेंटर, यानी कोचिंग सेंटर के लिए फीस भुगतान को लेकर के जो गाइडलाइन जारी हुआ है, वो क्या गाइडलाइन है आप सभी देखेंगे। तो देखिए, वो जो गाइडलाइन है जो दिया गया है कि नए नियम के मुताबिक हर कोचिंग संस्थान को प्रोस्पेक्टस नोटिस व अन्य सामग्री बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी जो भी उनको एडमिशन के समय में जो भी अपना प्रोस्पेक्टस देते हैं, यानी प्रोस्पेक्टस करने का मतलब क्या हो कि कोचिंग में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है, कौन कौन से टीचर इसमें पढ़ाते हैं, टीचर की योग्यता क्या है, ये सारा चीज़ उसमें वर्णन रहता है। फीस का जो कि किस कोर्स के लिए कितना फीस है, ये सारा चीज़ में उसमें वर्णन रहता है। तो ये प्रोस्पेक्टस हुआ। ठीक है। तो ये सभी के लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान देते हैं, तो उसके लिए फीस लेते हैं, फ़ी लेते हैं। तो वो बिल्कुल फ़ी नहीं लेंगे, उसके लिए बिल्कुल फ्री में वो प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को। उसके बाद पूरा भुगतान होने के बाद कोर्स बीच में ही छोड़ने पर स्टूडेंट को बची हुई अवधि की फीस 10 दिनों के भीतर लौटाना होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोर्स को भुगतान कर दिए हैं पूरा तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो एक ही बार में जमा कर देते हैं और किसी कारणवश उनको उस इंस्टीट्यूट को छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इसको इंस्टीट्यूशन वाले वो फ़ी को वापस नहीं करते हैं। तो ये नियम सरकार द्वारा बनाया गया है कि 10 दिनों के अंदर वो फ़ी लौटाना होगा। ठीक है। उसके बाद है छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले स्टूडेंट यदि बीच में ही छात्रावास छोड़ देते हैं तो उन्हें छात्रावास फीस व मेस फीस वापस करनी होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि स्पेशल क्लासेस है जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा के नाम पर फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं कि जो एडमिशन ले लेते हैं, कुछ दिन क्लास चलाते हैं, उसके बाद से जो स्पेशल क्लास के लिए बोलते हैं कि अब आप सभी लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्लास शुरू किया जा रहा है जिसमें कुछ सीमित स्टूडेंट को एडमिशन लिया जाएगा, तो इसके लिए इतना फीस है। तो ये सारी प्रलोभन स्टूडेंट को नहीं देंगे और इसके लिए एक्स्ट्रा कोई स्पेशल क्लासेज के नाम पर एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु न्यू गाइडलाइन फॉर कोचिंग सेंटर, यानी कोचिंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसके बारे में जो गाइडलाइन जारी हुआ है आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए क्या गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन है कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए, पंजीकृत स्टूडेंट की संख्या के अनुपात में पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। ये सारा गाइडलाइन है। उसके बाद सभी कोचिंग सेंटर की अवधि, सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड व अन्य मानकों का पालन करना होगा। उसके बाद से है कि हर कोचिंग सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट यानी फर्स्ट एड की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। हर कोचिंग सेंटर में CCTV कैमरा होनी चाहिए। स्टूडेंट की शिकायतों का निवारण करने हेतु शिकायत पेटी या शिकायत रजिस्टर रखनी होगी और बालक स्टूडेंट व बालिका स्टूडेंट हेतु अलग अलग शौचालय की सुविधा रखनी होगी। ये सारा जो बताया गया। उसके बाद से कह रहा है कि छुट्टियों को लेकर के जो गाइडलाइन जारी हुआ है, वो क्या गाइडलाइन जारी हुआ है, कह रहा है कि कोचिंग संस्थान की वजह से स्कूल की हाजिरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए।
किसी भी कोचिंग संस्थान में साप्ताहिक अवकाश की अगले ही दिन मूल्यांकन परीक्षा नहीं ली जाएगी। समय सारणी को लेकर न्यू गाइडलाइन जो जारी हुआ है वो क्या है, तो देखेंगे कि कोई भी कोचिंग संस्थान 5 घंटे से अधिक समय की कक्षाएं नहीं लेगी। उसके बाद से है कि कोचिंग संस्थान को अपने यहाँ समय समय पर कैरियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन करना होगा आदि उसके बाद से जुर्माना को लेकर के न्यू गाइडलाइंस जो भी जारी हुआ है वो क्या जारी हुआ है वो सभी आप सभी देखेंगे। कह रहा है कि देश का कोई भी संस्थान यदि न्यू गाइडलाइन फॉर कोचिंग सेंटर का उल्लंघन करता है तो पहली बार में 25,000 रुपया जुर्माना देना होगा, और यदि लापरवाही या रवैया लापरवाही तरीके से रवैया अपनाते हुए दूसरी बार उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसको 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा इत्यादि। ये सारा रहा आपका पॉइंट्स जो कि कोचिंग संस्थान के लिए नया गाइडलाइन जारी हुआ है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।